कोहे नूर यानी नूर का पहाड़। यह पहाड़ आपको ज़मीन पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसको ढूंढने के लिए आपको टावर ऑफ लंदन में मलका या बरतानिया के ताज यानी दुनिया का मशहूर तरीन हीरा जड़ा हुआ है। पिछले 170 साल से यह नायाब हीरा शाही ताज की जीनत है। इसकी कीमत का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बरतानिया से ये हीरा मांगा था, लेकिन जवाब में इनकार मिला। हिंदुस्तान में दरियाफ्त होने वाला ये हीरा 5000 मील दूर बरतानिया में शाही ताज की जीनत कैसे बना। मैं हूं ज़ैगम उल हसन और आप देख रहे हैं ज़ैगम उल हसन चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कोह नूर से मुतल्लिक जुड़ी हकीकत के बारे में आपको आशना करेंगे। आज हम आपको इसी नूर के पहाड़ की दास्तान सुना रहे हैं, जिसके लिए बादशाहों ने जंगें लड़ी और आज भी 5 मुल्क इसके लिए लड़ रहे हैं। कोह नूर जब दरियाफ्त हुआ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, लेकिन आज बड़े हीरों में इसका नंबर 90 है। इसका वज़न उस वक्त 106 किरात है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जिसका नाम स्टार ऑफ एडम है, इसका वज़न 1404 किरात है। वज़न के लिहाज से ये ज़रूर कम है, मगर शोहरत के लिहाज से ये स्टार ऑफ एडम से कहीं ज़्यादा है। ये कब, कहाँ और किसे मिला कोई नहीं जानता, लेकिन ये अंदाज़ा है कि ये जनूबी हिंदुस्तान की कोह नूर की कानों से मिला था। दूसरा अंदाज़ा ये है कि ये खुश्क दरिया की सरजमीन से छान कर निकाला गया था। हिंदुस्तान में हीरों की कोई कान नहीं है, बल्कि ये हीरे दरियाई सरजमीन पर पत्थरों को छान कर निकाले जाते हैं। हिंदुस्तान में मशहूर है कि ये आंगा सल्तनत के राजा करन के पास ये हीरा था। ईरानियों का ख्याल है कि कोह नूर हीरे का तल्लक इसके हम शक्ल हीरे यानी दरियाए नूर से है, जो ईरान का शहंशाह पहना करता था। दरियाए नूर 36 ग्राम का गुलाबी माइल हीरा है, जो अब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान की तहवील में है। कोह नूर का पहला तारीखी रिकॉर्ड ये है कि 1305 यानी 700 बरस पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजा मालदेव से छीना था। इसके बाद तारीख़ हीरा रिकॉर्ड से गायब हो गया। 16वीं सदी में ये राजा विक्रमाजीत के पास आ चुका था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो विक्रमाजीत भी इब्राहिम लोधी की तरफ से इस जंग में शरीक था। लड़ाई में दोनों मारे गए, लेकिन दोनों के ख़ानदान वाले आगरा के किले में महफूज थे। फातिह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर कंट्रोल के लिए भेजा और वहाँ ये हीरा फिर तारीखदानों के सामने आया। विक्रमाजीत के ख़ानदान ने यह हीरा हुमायूं को दे दिया। जब बाबर आगरा पहुँचा तो हुमायूं ने बाप को ये हीरा पेश किया, लेकिन बाबर ने खुश होकर ये हीरा हुमायूं को बख्श दिया। 1540 में जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी तो हुमायूं कोह नूर समेत ईरान भाग गया। वहाँ ईरान के बादशाह की मेज़बानी से मुतासिर होकर इसने कोह नूर हीरा ईरान के बादशाह को बतौर तोहफा पेश कर दिया। 2 साल बाद इसने कोह नूर दक्कन के बादशाह सुल्तान बुरहान को बतौर तोहफा भिजवा दिया। 1655 में मुगलिया फ़ौज ने दक्कन पर हमला किया और हीरा मीर जुमला ने छीन लिया और वक्त के बादशाह शाहजहां को पेश कर दिया गया। यूं हीरा घूम फिर कर मुग़लों के पास वापस आ गया। शाहजहां को कोह नूर और जवाहरात का ख़जाना इतना पसंद था, जब इसके बेटे औरंगज़ेब ने इसे कैद किया तो इसने फिर भी कोह नूर नहीं दिया। औरंगज़ेब ने जब जवाहरात का ख़जाना तलब किया तो शाहजहां ने सख्ती से जवाब दिया कि मैं जवाहरात को पीस कर रख दूंगा, मगर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। औरंगज़ेब खामोश हो गया और मौत तक कोह नूर इसी के पास रहा। 1666 में कोह नूर औरंगज़ेब के कब्ज़े में आ गया। इसने ये हीरा फ्रांसीसी सियाह डेवल मेयर को भी दिखाया था। डेवल मेयर ने लिखा कि मुग़लों के हीरे में सिर्फ एक नुक्स है कि इसके पैने की जानिब छोटी सी दराड़ है। 1739 में ईरान के बादशाह दुरानी ने दिल्ली पर कब्ज़ा करके कोह नूर भी अपने पास रख लिया। जब इसने इतना कीमती हीरा देखा तो पुकार उठा, कोह नूर है यानी नूर का पहाड़। यह नाम इस हीरे पर इतना जचा कि फिर वो कोह नूर के नाम से ही मशहूर हो गया।
ये हीरा बाद में ईरानी बादशाह शाहरुख के पास पहुंचा। यूं चलते चलते महमूद शाह ने ये हीरा एक दीवार में चुनवा दिया, मगर 2 साल बाद शाह शुजात तख्त पर काबिज हो गया और इसने कोहिनूर को मोहम्मद शाह से छीन लिया। महमूद शाह ने शुजात पर हमला किया और शुजात भाग गया, मगर रास्ते में अफगान फ़ौजियों की कैद में आ गया। इसकी बेगम रंजीत सिंह के पास गई और कहा अगर वो शुजात को आज़ाद करवाएं तो वो कोहिनूर इसे दे दिया जाएगा। यूं कोहिनूर रंजीत सिंह के पास आ गया। रंजीत सिंह ने मरने से पहले वसीयत की कोहिनूर को फ़लाँ मंदिर में किसी ख़ास बुत पर लगा दिया जाए, लेकिन मरने का होना था कि इसके वर्षा ने हीरा पर कब्ज़ा कर लिया। रंजीत सिंह के बाद ये हीरा दलीप सिंह के पास आ गया, जो पंजाब का आखिरी राजा था। 1849 में अंग्रेज़ों ने दलीप सिंह से एक मुआहदा किया कि वो हुकूमत छोड़ देगा और हीरा बतौर अंग्रेज़ों को तोहफ़ा दे देगा। ये हीरा लॉर्ड लॉरेंस को दिया, जिसको इसने डब्बे में बंद करके कहीं घर में फेंक दिया। कुछ अरसे बाद इसे हुक्म दिया गया कि वो हीरा मलका विक्टोरिया को भिजवाया जाए। अब लॉरेंस को याद नहीं आ रहा था कि वो हीरा कहाँ रखा है। आखिरकार इसे हीरा मिल गया। 3 जुलाई 1850 को ये हीरा मलका विक्टोरिया की खिदमत में पेश कर दिया गया। 1 मई 1851 में इसकी एक नुमाइश करवाई गई, जिसमें 20 लाख लोगों ने कोहिनूर हीरे को देखा। लेकिन अब कोहिनूर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पीले रंग के दाग नुमायाँ हो गए थे और इनमें एक धब्बा वाज़ह नज़र आता था। 1852 में प्रिंस अल्बर्ट ने हुक्म दिया कि इस हीरे को तराशा जाए। तराशने की वजह से इसका वज़न कम हो गया और सिर्फ 21 ग्राम रह गया। पहले मलका विक्टोरिया ने बाजूबंद में लगाया गया। 1901 में मलका विक्टोरिया की वफ़ात के बाद मलका बरतानिया के ताज की जीनत बना और आखिरी मरतबा मौजूदा मलका बरतानिया की वालदा के ताज में लगाया गया था। जब 2002 में इसका इंतकाल हुआ तो ये ताज इनके ताबूत पर रखा गया। इसके बाद इसे अवाम में कभी नहीं निकाला गया और ये अब टावर ऑफ लंदन में महफूज है। इस वक्त भी इस हीरे के लिए 5 मुल्कों में लड़ाई है। पाकिस्तान, भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान इसे अपनी मलकियत करार देते हैं, जबकि बरतानिया का कहना है कि कोहिनूर किसी सूरत भी वापस नहीं किया जाएगा। इसके लिए कई मरतबा मुतालिबात हो चुके हैं, लेकिन लंदन अपनी बात पर बज़िद है और कोहिनूर पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए है, जो कभी मुग़लों की मलकियत हुआ करता था। नाज़रीन, आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मेज़बान ज़ैगम अल हसन, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह नेगबान।